अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड इनोवेटर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम देखेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स जानेंगे जो हमारी वेबसाइट बनाते हुए हमें यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे और हम उनको काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लॉगिन करने के बाद फर्स्ट स्क्रीन जो आती है हमारी डैशबोर्ड की, फर्स्ट पे हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। वेलकम टू वर्डप्रेस लिखा हुआ है, जो वर्जन होगा करंट वर्जन वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसके अलावा हमें साइट की हेल्थ स्टेटस बताया जा रहा है, क्विक ड्राफ्ट बताया जा रहा है, ये देखते हैं आगे। एट अ ग्लांस बताया जा रहा है कि चीज़ें ये दिखाई जा रही हैं। एक्टिविटीज़, वर्डप्रेस इवेंट। वेलकम नोट ऊपर है। साइट हेल्थ क्या होगी, साइट हेल्थ हमारी साइट की परफॉर्मेंस कितनी है, उसके आइटम्स वगैरह के लिहाज से वो कितने अच्छा परफॉर्म कर रही है, लोड होने में टाइम वगैरह, ये सारी चीज़ें इधर दिखाई जाती हैं। और क्विक ड्राफ्ट, जैसे कि अगर आप मैसेज वगैरह अपने किसी याद दिलाने के लिए रख लेते हैं सेव करके, इसी तरीके से क्विक ड्राफ्ट भी होता है कि आप यहाँ पे टाइटल लिख दें और कंटेंट लिख के ड्राफ्ट में सेव कर दें। ये पब्लिश नहीं होगा आपका पोस्ट या पेज पे, ये अभी पब्लिश नहीं होगा, सिर्फ ड्राफ्ट के अंदर रहेगा कि आपको याद रहे। फर्स्ट जैसे ही आप लॉगिन करें तो आपको याद आ जाए कि मुझे कंटेंट पे वर्किंग करनी है, तो ये क्विक ड्राफ्ट से आप देख लेंगे। बाकी एट अ ग्लांस जो चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पे शो कर रहा है, एक पोस्ट अभी तक किया हुआ है, उस पर एक कमेंट आया हुआ है और एक पेज है। ये चीज़ें एट अ ग्लांस में शो हो रही हैं। एक्टिविटीज़ मतलब कमेंट्स वगैरह उसके अंदर जो आ रहे हैं। रिसेंट जो पब्लिश जो चीज़ें हैं, ये लिखा हुआ रिसेंट पब्लिश, जो हमारा पोस्ट हुए हुए होंगे उसके नाम से यहाँ पे दिया हुआ है। और रिसेंट जो कमेंट आए हुए हैं, किसी भी यूज़र ने हमारे कमेंट किए होंगे हमारे पोस्ट के लिहाज से या पेज के लिहाज से, तो वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और भी जगह शो होते हैं लेकिन फ्रंट पे स्पेसिफिक शो हो रहे हैं कुछ। और इवेंट वगैरह, वर्डप्रेस के न्यूज़ जो वर्डप्रेस वाले देना चाह रहे हैं, कोई अपडेट वगैरह किसी लिहाज से, वो भी। अगर हम इनको हाइड करना चाहें तो ये हाइड भी हो सकते हैं। वो किस तरीके से, हमें स्क्रीन के टॉप पे ये स्क्रीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको मैं अगर फर्स्ट को वेलकम जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर मैं अनचेक कर देता हूँ तो आप देखें मेरी वेलकम वाला हट गया, वेलकम टू वर्डप्रेस हाइड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़ को हाइड करूँगा तो यहाँ से वो भी हाइड हो गए। इसी तरीके से अगर मैं क्विक ड्राफ्ट को हाइड करना चाहूँ तो हाइड हो गए। एक्टिविटीज़, एट अ ग्लांस, साइड एक्टिविटी, फुल मैं एम्प्टी भी कर सकता हूँ अपनी डैशबोर्ड के फर्स्ट स्क्रीन को। और अगर मैं वापसी शो करवाना चाहूँ या मैं स्पेसिफिक कोई थिंग शो करवाना चाह रहा हूँ तो मैं उसको भी शो करवा सकता हूँ यहाँ पे, और सारी चीज़ें अगेन मैं शो करवा सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी साइट के मैं चीज़ें, ये जो विजिट्स वगैरह हैं, इसकी पोजीशन चेंज करना, मतलब मैं इनको मूव करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा क्विक ड्राफ्ट इधर आ जाए लेफ़्ट या राइट साइड पे, या मैं इवेंट्स को भी इनसाइड लाना चाह रहा हूँ एक ही रॉ के अंदर, एक ही लाइन में, तो मैं ये भी कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। आप इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। आप जो फर्दर ऊपर लाना चाह रहे हैं, मतलब आप साइट ओपन करते ही जब लॉगिन करें, आप चाह रहे हैं कि मेरी कोई भी चीज़ ऊपर हो जो मुझे आसानी से याद रहे कि मुझे ये वर्क करना है, तो आप उसकी पोजीशन चेंज करके भी उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया है। उसके अलावा अब हम जो देख रहे हैं वो है अपडेट। होम के बिल्कुल नीचे अपडेट का बटन है। हम वहाँ पे क्लिक करके देखते हैं अपडेट क्या चीज़ है। अपडेट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें शो करेंगे, जैसे कि वर्जन है, आपका वर्डप्रेस का जो करंट वर्जन आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो शो हो रहा है एक तो। उसके बाद आप री इंस्टॉल वर्डप्रेस, यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है, अगर आप करने चाहते हैं तो क्लिक कर दें। अगर आपको लगता है कि कोई आपके वेबसाइट इंस्टॉल करने में कोई ख़राबी हो गई है, वापसी री इंस्टॉल ये खुद ही कर देगा, बस आपको क्लिक करने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा प्लगइन अपडेट, अगर आपके कोई प्लगइन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे कि हम आगे अभी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे अपनी साइट में बनाने के लिए, जो हमें हेल्प करेंगे साइट क्रिएट करने में, जब हम इंस्टॉल करेंगे तो वो उसकी अपडेट यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अभी एक प्लगइन की अपडेट आई हुई है, जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट, जब हमने वेबसाइट इंस्टॉल करी थी, वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्लगइन आते हैं, तो इसके साथ ये भी एक प्लगइन था जो इंस्टॉल किया हुआ है,
सो उसकी अपडेट आई हुई है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ की अपडेट जो थीम्स होती हैं, अभी हम फर्दर जैसे जैसे साइट अपनी क्रिएट करेंगे कस्टमाइज़ करने के लिए, हम अपनी साइट के अंदर कुछ थीम्स इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वहाँ पे अगर कुछ नई साइट हम एक्सटर्नली इम्प्लीमेंट करेंगे या वर्डप्रेस की भी, सो हम वर्डप्रेस की साइट जब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी जो अपडेट आएंगी वो भी यहाँ पे नीचे शो हो जाएंगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरीके से बिल्कुल बनी हुई। ओके, उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोस्ट का सेक्शन। पोस्ट इसी तरीके से रिलेटेबल हैं जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे अपने पोस्ट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो इस तरीके से वर्डप्रेस पे भी पोस्ट करते हैं। बेसिकली जो वर्डप्रेस जो बना था वो ब्लॉगिंग साइट के लिए बना था कि आप अपने साइट ब्लॉगिंग कर सकते हैं अपनी साइट बना के। तो इसमें भी यही है बिल्कुल कि जो आपका जो पोस्ट होगा, ये पोस्ट का टाइटल आपका शो हो रहा है, और उसके अलावा आप पोस्ट को एडिट कर सकते हो। क्विक एडिट में मतलब आप जल्द कुछ उसकी स्पेसिफिक थिंग पूरी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन एडिट में आप फुल उसकी चीज़ें चेंज कर सकते हो, कैटेगरीज वगैरह, वो भी आगे हम देखेंगे। ट्रैश मतलब आप उसको डिलीट कर दो अपने ट्रैश में, ये परमानेंट डिलीट नहीं होता, ट्रैश का एक अलग उसमें चला जाता है। जिस तरीके से आपका ड्राफ्ट में चीज़ें जाती हैं उसी तरीके से ट्रैश में भी आपकी ये चीज़ें चली जाती हैं। उसके अलावा ताकि अगर आपको कभी फ्यूचर में ज़रूरत हो आप वो ट्रैश से चीज़ें वापसी ला सकते हैं अपनी। व्यू, आप अपना पोस्ट देख सकते हैं जो मैंने पोस्ट किया है वो किस तरीके से दिख रहा है, और जिसने भी आपके वर्डप्रेस में काफ़ी आप एडमिन के अलावा भी यूज़र और कर सकते हैं। आपके अगर डिफरेंट यूज़र ने आपने कोई ब्लॉगिंग साइट बनाई हुई जिसमें आपके यूज़र्स वगैरह आपका साइट में पोस्ट कर सकते हैं, मतलब कमेंट और पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। सो वहाँ पे भी शो हो जाएगा कि यूज़र ने किया है, एडमिन ने किया है, और कैटेगरी किस तरीके का कैटेगरी का पोस्ट है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, और डिफरेंट थिंग्स से। इसमें भी यही सारी चीज़ें होंगी कि आप अगर ऐड न्यू पे करेंगे तो आपको न्यू पोस्ट वगैरह यहाँ पे शो कर देंगे कि आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टाइटल ऐड कर लें, उसके बाद जो आपका पोस्ट है वो राइट डाउन कर लें। इसको हम फर्दर और देखेंगे, अभी इसको मैं लीव करते हैं। उसके अलावा कैटेगरीज होंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी पोस्ट में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, वो कैटेगरीज होंगी। और उसके अलावा आपके टैग्स, मतलब टैग किस तरीके का आप कोई टैग वगैरह जो लगाना चाहते हैं अपने पोस्ट पे वो भी होगा। उससे रिलेटेड मतलब आपके पोस्ट से रिलेटेड टैग्स होंगे इसके अंदर। उसके अलावा हम देखते हैं मीडिया के बारे में। मीडिया में क्या क्या चीज़ें हमारे पास शो कर रहे हैं। मीडिया में एक लाइब्रेरी और एक ऐड न्यू। लाइब्रेरी जैसे जो आपकी पुरानी मीडिया मतलब जो आप इंपोर्ट कर चुके होंगे अपनी वर्डप्रेस की साइट में, जो चीज़ें आपने लाइब्रेरी आप जो पिक्चर्स वगैरह यूज़ कर रहे होंगे वो आपकी लाइब्रेरी में होंगी। और ऐड न्यू का बटन क्लिक करके यहाँ पे भी ऐड न्यू है, आप यहाँ से भी अपनी न्यू पिक्चर्स और चीज़ें फोल्डर्स या कुछ फाइल्स होती हैं जो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। वो वर्डप्रेस ने दिया हुआ होता है किस फॉर्मेट की आप फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, वो जब आप इंपोर्ट कर रहे होंगे तो वहीं पे शो कर देंगे। तो आप यहाँ से ऐड न्यू यहाँ पे भी क्लिक करके आप अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं पिक्चर्स और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ से भी। उसके अलावा जो पेजेस, आप जब भी कोई साइट बनाते हैं तो डिफरेंट पेजेस होते हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज के रिलेटेड जो पेजेस होते हैं वो हैं ये। आप यहाँ पे ओवरऑल जो आपके पेजेस हैं वो आप देख सकते हैं। उनमें भी इसी तरीके से कि आप एडिट कर सकते हैं पेजेस अपने, और क्विक एडिट कर सकते हैं, ट्रैश डिलीट कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट डिलीट नहीं होगा। वो ट्रैश के जिस तरीके से ड्राफ्ट में चले जाता है इसी तरीके से ड्राफ्ट में भी जाएगा। और प्रीव्यू अपना पेज आप जो आपने क्रिएट किया होगा आप उस पेज को देख सकते हैं। इसके अलावा आप ऐड पेज के बटन पे क्लिक करके ऐड पेज मतलब अपना न्यू पेज भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप अपना ऐड पेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम एक और न्यू चीज़ देखते हैं मेन्यू बार में ही है, वो है कमेंट्स। जो आपके साइट पे जो कमेंट आए हुए हैं, मतलब आपके जो यूज़र्स हैं, अगर आपने कोई ब्लॉगिंग साइट बनाई हुई है या ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट पे आप कमेंट वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके वो अपीयर होंगे। याद रखिएगा हमने डैशबोर्ड में भी देखे थे कि कमेंट्स आ रहे थे, वहाँ से भी यहाँ पे पूरी ब्रीफ डिटेल के साथ आपके कमेंट आएंगे कि आपके किस पोस्ट पे कौन सी चीज़ पे ये पूरा कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, और कौन सी पोस्ट पे कमेंट आया है ये भी आपका लिखा हुआ है, कब सबमिट हुआ है, किस डेट पे, किस टाइम के साथ, सब कुछ। और अगर यूज़र ने अपना कोई ईमेल एड्रेस दिया है तो उसके साथ भी है।
फिर उसके बाद हम अपीयरेंस पे आके देखते हैं। अपीयरेंस क्या होती है? ये कोई भी अपीयरेंस का मतलब ये है कि आपकी साइट पे जो आपने किस तरीके की आप साइट बनाना चाहते हैं, कि आप अपनी साइट पे कौन से कलर देना चाहते हैं, किस तरीके का मेन्यू बार आप देना चाहते हैं, आप उसके कंटेंट का फॉन्ट किस तरीके देना चाहते हैं, वो सारी आपकी थीम्स के अंदर आती हैं। आपको बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की 2023 अभी थीम दी हुई है। उसके अलावा जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं ये हर साल अपनी न्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम होती है वो देते हैं। जिस तरीके से आप 2021 देख सकते हैं, 2022, मतलब जो ईयर वाइज इन्होंने एक एक थीम दी हुई है। जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंस्टॉल हो जाती है आपके वर्डप्रेस के अंदर। इसके अलावा हम प्लगइन्स देख लेते हैं। प्लगइन्स अब हम आगे जैसे जैसे साइट बनाते जाएंगे हम इंस्टॉल करेंगे प्लगइन अपने। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्लगइन है, 2 प्लगइन ऐड हैं जो हमने जब वर्डप्रेस की साइट जब इंस्टॉल की थी वो, और इसको हम यहाँ से भी अपडेट, यहाँ पे डिफरेंट इनके ऊपर फंक्शंस आ रहे हैं। बल्क एक्शन में हम एक्टिव कर सकते हैं कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद, डीएक्टिव कर सकते हैं। वो इंस्टॉल तो रहेगा लेकिन एक्टिव वर्किंग नहीं कर रहा होगा हमारी साइट में। हम उसको अपडेट भी यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इनेबल ऑटो अपडेट से ये होगा जब भी कोई अपडेट आएगी डायरेक्टली वो अपडेट हो जाएगी, आपसे पूछेगी नहीं। वर्डप्रेस की साइट आप डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं। और डिसेबल अपडेट से आपको फिर वो परमिशन लेंगे, फिर वो अपडेट होगी वो साइट पे चीज़। और आप यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन का बटन देख रहे हैं, यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप प्लगइन को मल्टीपल प्लगइन सेलेक्ट करके डिफरेंट आप एक्शंस उस पर परफॉर्म भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे प्लगइन एक साथ डिलीट करना चाह रहे हैं तो जस्ट डिलीट कर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करके आप डिलीट कर देंगे। और यहाँ से भी आप न्यू प्लगइन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके यूज़र्स अभी एडमिन बने हुए हैं, आप यूज़र डिफरेंट अगर यूज़र्स बनाना चाह रहे हैं तो आप यूज़र्स भी बना सकते हैं। मतलब आप डिफरेंट आपने एडमिन के अलावा कोई और लोग भी इसको साइट को असेस करना चाह रहे हैं तो असेस कर सकते हैं। इसके ये जैसे आप ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू आप रोल दे सकते हैं किसी को भी एडमिन के अलावा अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हैं। प्रोफाइल वगैरह सारी चेक कर सकते हैं, या आप किस तरीके से ये जो प्रोफाइल में जो चीज़ें आ रही हैं ये आपका जो डिफरेंट जो मेन्यू बार का कलर है और वर्ड्स के जो कलर हैं ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा टूल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें भी आप इंपोर्ट कोई चीज़ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साइड मैप कर सकते हैं। और आपकी थीम फाइल्स एडिटर, मतलब आप फाइल एडिट करना चाह रहे हैं, अगर आपको वर्डप्रेस के साथ PHP HTML CSS आ रही है तो थीम फाइल एडिटर से भी आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जर्नल सेटिंग वगैरह में आपकी जो जर्नल सेटिंग में साइट टाइटल, जो हमने जब साइट क्रिएट कर रहे थे तो हमने साइट टाइटल दिया था कोड इनोवेटर्स, जो हमारा साइट के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है जो हम आगे देखेंगे, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। टैग लाइन, कोई भी साइट की टैग लाइन होती है तो यहाँ से हम वो भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ साइट दे सकते हैं। और हमारे URL जो इस टाइम आ रहा है, अभी हमने लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं तो लोकल होस्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो हम जब इसको डोमेन वगैरह पे यूज़ करेंगे होस्टिंग पे तो हम हमारी साइट का हम ये चेंज हो जाएगा, हम उसके लिहाज से अपलोड होगा। ओके, और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आप अपनी ईमेल, मैंने जैसे स्टार्टिंग के इंस्टॉल करते हुए ये ईमेल दी थी, इसके अलावा मैं डिफरेंट ईमेल्स भी यहाँ पे दे सकता हूँ अपनी, मतलब कोई एक दूसरी ईमेल दे सकता हूँ। और अगर मेंबरशिप कोई आप ई-कॉमर्स या डिफरेंट ब्लॉगिंग साइट बना रहे हैं, आप कोई मेंबरशिप देना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए मेंबरशिप वगैरह भी दे सकते हैं। न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल, मतलब वो सब्सक्राइबर होगा या क्या उसका रोल होगा अगर कोई न्यू यूज़र आ रहा है तो। और यहाँ से आप उसकी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी साइट की, कौन सी लैंग्वेज में। डेट का फॉर्मेट है, टाइम फॉर्मेट, ये जैसा है मैं रेकमेंड करूँगा वैसे ही रहने दें, क्योंकि ये इनके मुताबिक आपको आसानी से आपको पता लग जाएगा। तो आज हमने देखा कि हम वर्डप्रेस के हमने डैशबोर्ड को एक्सप्लोर किया है कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं और हम क्या क्या यूज़ करेंगे। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से, आप लोगों को पता लगा होगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के हवाले से, उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोड इनोवेटर्स वीडियो।